हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको गाइड करता है तो वो तभी कर पाता है जब आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उससे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है, और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं। तो कोई भविष्यद्वक्ता अगर ये कहे कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं और वचन सिखाने में और सुनाने में निल हो, वो फेक भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि एक रियल भविष्यद्वक्ता वचन के साथ इतना जुड़ा होगा जितना और कोई भी नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट वर्ड की बहुत डीप नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वचन ना पढ़े तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता, और इस चक्कर में वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के साथ जुड़ा। मैंने देखे हैं रियल प्रॉफिट्स, वो इतना वचन पढ़ते हैं, वचन की डीप शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप वचन के साथ, लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो जिस दिन आपका डेटा मशीन खराब हो जाएगा, आपकी प्रोफेसी भी खराब हो जाएगी। और लोगों को अब यकीन आ रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है, बाइबल कहती है सच्चाई बनी रहे, और झूठ अगर कोई बोलेगा तो वो पल भर का होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे आज, मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं, और समझ के पढ़ने हैं, और बैठ के पढ़ने हैं, और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हों। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते परमेश्वर ने मुझसे बात की, और पूछो बाइबल कितनी पढ़ते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, और मोस्टली वो गलत निकलते हैं। मोस्टली उनके अपने इमोशंस उनसे बात कर रहे होते हैं। और जब आप बाइबल के वचनों से भरे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बात आपने की है और कौन सी आपके मन ने की है और कौन सी परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत थोड़ा लाइन का फर्क है। जैसे घमंड में और आत्मविश्वास में थोड़ा सा लाइन का ही फर्क होता है ना, वैसे ही अपनी बात मन की और परमेश्वर की बात में एक लाइन का ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस वही समझ पाते हैं जो वचन के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे बात करे, जस्ट ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, दैट्स इट। हालेलुया। फिर आपको मालूम होता है, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा होता है, और एक दिन या तो वो वचन पवित्र आत्मा आपको याद करवाता है बाइबल में क्या लिखा है जब आपको जरूरत होती है, या परमेश्वर आपसे फिर सीधा बात करता है और आपके मन को गाइड करता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है, क्योंकि आप वचन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में इतनी बरकत थी? बाइबल कहती है क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। वचन कहता है जब वो 12 साल के थे और यरूशलेम में जब वो त्योहार में गए, तो वापसी पे यीशु मसीह साथ नहीं गए अपने माता पिता के, तो माता पिता ने सोचा कि अपने रिश्तेदारों के साथ होगा, अपने कजन्स के साथ होगा, भाई बहन इधर उधर होगा मंडली में, परमेश्वर यीशु मसीह मंडली में होंगे कहीं। लेकिन जब वो आगे चले और ढूंढा और वो मिले नहीं, तो वो वापस जाना पड़ा उनके माता पिता को। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह बड़े बड़े शास्त्रियों विद्वानों के साथ वो बहस कर रहे थे, उनको क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे बड़े बड़े शास्त्री कि इसको इतनी विद्या कहां से आ गई। जब माता पिता ने देखा और यीशु को कहा तू यहां क्यों रुका, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते। कुड़ रहे थे, वो कोस रहे थे, पता नहीं कितने रह गया, पता नहीं की करता है मुंडा। तो परमेश्वर ने पता क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है?
यीशु मसीह को मालूम था कि ये मेरे पिता का घर है, लेकिन क्यों बाइबल कहती है वो 30 वर्ष तक अपने माता और पिता के वश में रहा, अपने पिता का काम जो कारपेंटरी वो करते थे वो करते रहे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान, अपने माता और पिता की इज्जत कर। जीसस क्राइस्ट ने भी लिखित वचन को पढ़ा और समझा और उसे पूरा किया, इसलिए जैसा प्यार यीशु मसीह को मिला वैसा किसी को नहीं मिला आज तक। आमीन। और जैसा प्रसन्न प्रभु यीशु मसीह ने पिता को किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? लिखित वचन को पूरा करना। यीशु मसीह को एक एक वचन मालूम था, एक एक वर्ड परमेश्वर को मालूम था कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह को मालूम था यशाया में कहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। उनको सब वचनों का ज्ञान था, सब वचनों को वो पढ़ते थे, उनको वचन मालूम थे। उनको मालूम था कि ये वचन आज मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है। वचनों के साथ जुड़े हुए थे परमेश्वर। और आज एक विश्वासी चाहता है कि परमेश्वर उससे बात करे या उसकी अगुवाई करे। मैं अपने बेटे को कैसे चेंज करूं, मैं अपने पति को कैसे चेंज करूं, मैं अपने बिजनेस में क्या करूं, लेकिन वचन के साथ समय उसका कितना है? 0, 15 मिनट, 10 मिनट। आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ आधा घंटा भी बात करेंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया आधा घंटा इतनी जल्दी। तो परमेश्वर के साथ आप कैसे 15 मिनट बात करके उठ जाएंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड आए तो 6 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब आप बैठे होते हैं तो क्यों आपको आधा घंटा भी ज्यादा लगता है जब आप बाइबल पढ़ लेते हैं? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है। आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, अपने आप को बनाते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि वचन एक शीशा है, ये एक मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको पता होता है आपके चेहरे पे यहां मिट्टी लगी है, मुझे यहां मेकअप करना है, यहां ये करना है। तो बाइबल कहती है वचन एक शीशा है। जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे आपको अपनी कमियां मालूम होगी, आप कमियों को निकालोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ पर आएगा। आपको पता है कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफें, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो प्रार्थना करके भी नहीं जाती हैं, जो आपकी लाइफ में रोजे रख के भी नहीं जाती हैं, जो तौबा से जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप तौबा कैसे करेंगे? तो आप तौबा तभी कर सकते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको मालूम होता है अच्छा यहां गलती है, यहां पर मिस्टेक है, मुझे ये चीज सुधारनी है। जब आप वो चीज सुधार लेते हैं आप हैरान होंगे कि उस चीज के लिए फिर आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी और वो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपके बेटे की लाइफ में आ जाएगी, आपके परिवार में आ जाएगी, आपके फाइनेंस में आ जाएगी। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, अब तो मैं इसके लिए प्रेयर भी नहीं इतनी कर रहा था। क्योंकि आपने तौबा की। आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ने से जो आप तौबा करते हैं कि तो अच्छा ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आओ अच्छा मैं दुश्मनों को माफ मैं नहीं कर पाती हूँ, अच्छा मैंने फलाने ने जेठानी ने मुझे कुछ बोल दिया था, मैंने अभी तक उसकी बात दिल में रखी हुई है। जब आप वचन पढ़ते हैं आप माफ करने लगते हैं, सडनली डिलीवरेंस और छुटकारा आपकी लाइफ में प्रवेश करने लगता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर को आपको अगुवाई करना। और अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, वचन पे समय देते हैं, आप चर्च में बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी को कभी भी तुच्छ मत समझो, आज से तैयारी करो। क्योंकि प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है और उन लाखों लोगों से बात कर रहा है जो ब्रांचेस में हैं, जो ऑनलाइन हैं, वो लाखों लोग जो इस मीटिंग को बाद सालों तक देखते रहेंगे, आपको यह मालूम होगा कि मुझे फाइनेंशियली तैयार रहना है, मुझे स्पिरिचुअली तैयार रहना है। जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है मुझे सब बातें फॉलो करनी है। हालेलुया। आज नए लोग आगे बैठे हैं, स्वागत है आप सबका। हाँ अच्छा लग रहा है आज कि नए लोगों को आगे बैठने का मौका मिल रहा है। तो अगले हफ्ते आप नए नहीं हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए अगले हफ्ते और कोई नया है। आमीन। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो मैं आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में क्या रखा है।
क्योंकि ये आपके लिए एक तगड़ी निशानी है कि पिछले संडे मैंने आपको बोला कि हमें मिडिल क्लास के लिए प्रेयर करनी है, और सरकार भी मिडिल क्लास को रिलीज कर रही है, क्योंकि उनके पास डेटास हैं, उनके पास फिजिकल डाटा है, हमारे पास हेवनली डाटा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये हेवनली डाटा बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए ये आपके लिए निशानी है कि मिडिल क्लास को इतना तोहफा क्यों दिया गया, क्योंकि फ्यूचर में भार होगा इन पर, इसलिए सुधरना पड़ेगा। हर परिवार का मेंबर एफर्ट दे फाइनेंस के लिए, उन चीजों पर खर्चा करे जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। सोना कम नहीं होगा, सोना बढ़ेगा। हाँ भैणा मेरिया खुश हो जानिया हूं, बंदे नूं कहणगे लै दे हुण चैनी एक मैनू, हुण तां पापा ने भी कहता। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी है, बुद्धि के साथ चलना है, प्रार्थना के साथ चलना है, फास्टिंग के साथ चलना है। बाइबल जितनी पहले कभी नहीं पढ़ी, उस रीडिंग, उस डेडिकेशन के साथ चलना है। हमें तैयार रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब शैतान लोगों पर ज्यादा अटैक करेगा, आप ज्यादा ब्लेस किए जाएंगे खुदाबंद के द्वारा। आप जमीन, मेरी बात को आज टोटल मीटिंग प्रोफेटिक है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब अपने पड़ोसी की परिवार और अपने परिवार को चेक करेंगे, जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। अगर आपने ये फॉलो किया है, अगर आपने पवित्रताई को फॉलो किया है, अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको जो बोला जाता है उसे ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मैं मिडिल क्लास वाली लाइफ से ऊपर चला गया हूं, मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, बहुत से आप में से लोगों के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एक एक बात बोली गई, इस सरमन को घर जाएं, दोबारा सुने, कॉपी पर लिखें, अपनी एक हाउस मीटिंग करें। आपके बच्चे जो बड़े हैं, कम से कम 12-15 साल, उनके साथ, वाइफ के साथ एक मीटिंग करें, एक टारगेट सेट करें इतनी सेविंग का। आपको वो थोड़ी लगती, डोंट वरी, सेविंग करना स्टार्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का हिस्सा टाइथ कभी भूले मत, क्योंकि जब टाइथ नहीं पे होता तो जो सेविंग्स होती है उस पर अटैक्स होते हैं, फिजूल खर्चियां एंटर करती हैं। फिजूल खर्ची का एक आत्मा होता है, बाइबल कहती है, और यीशु मसीह ने कहा, मैं फिजूल खर्ची के शैतान को डांटूंगा जब तू अपना टाइथ पे करेगा। हमें बाइबल में पक्के रहना होगा ताकि हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग्स मैच नहीं की जाएंगी, इतनी बड़ी होगी। मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं, प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी लाइफ में वो देख रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअली मैं बता रहा हूं। आपके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में होंगे, बेस्ट कॉलेजेस में होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार रहना होगा। आप अब नहीं कर सकते कि प्रार्थना कम है चलेगा, उपवास नहीं रखते चलेगा, पवित्रता ही नहीं है चलेगा, अच्छा टाइथ कभी कभी पे, अब नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह से डेडिकेट होकर परमेश्वर में चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में शैतान अपने हमले बढ़ाता जाएगा, चीजें वर्स्ट होती जाएंगी और हम बचते जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी शैतान से कहीं अधिक पहले की होगी। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर किस तरह से अपने नबियों को बचाता रहा। मुसीबत इस ओर से आती थी, उनको मालूम होता था, वो अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि परमेश्वर बताता था तुझे क्या करना है। तो हम अंधे नहीं हैं, स्पिरिचुअली अंधे नहीं हैं कि कलीसिया चलती जाएगी और एकदम से कोई शैतान का आत्मा अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हम पहले से अलर्ट हैं, पहले से प्रेयर में, एडवांस प्रार्थनाओं में हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम।
और मेरा ये बिलीव है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको अपनी गवाही देता हूं। इस खामरा में आने से पहले एज ए क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, एज ए क्रिश्चियन मैं 2007 में मैं इस गांव में आया एज ए क्रिश्चियन। उससे पहले एज ए नॉन क्रिश्चियन मैं यहां आ चुका हूं खामरा में, क्योंकि कुछ ही दूरी के ऊपर हमारा टाइल्स का गोडाउन, सैनिटरी का गोडाउन होता था। तो शहर में महंगे होते थे तो गांव में सस्ते मिलते थे। 40-50 हज़ार महीने में बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती थी, तो शहर में तो वो मिलती नहीं थी। तो मैं यहां आ चुका हूं। तब मैं नशे करता था इसी गांव में, मैं यहां आ चुका हूं पहले। आप इमेजिन करो। और तब यहां पर 20,000 रुपए, 15,000 रुपया मरला जगह थी। और मेरी फैमिली को उसने बोला इतने जगह ले लो, इतने कितने आना, आ देख लो इतने कितने आना, आप ही आ गए। हालेलुया। आज पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया की हर स्टेट से लोग यहां खामरा में आ रहे हैं। सुनो मेरी बात। और आज आप जगह का रेट पता कर लो कितना है। मैं हमको बता रहा हूं, जहां जगह सस्ती है ले लो, फ्यूचर में वो सस्ती नहीं रहेगी। सेविंग करना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, बच्चों के संग रहना, परिवार को संभाल के रखना, पवित्रताई में रहना, क्योंकि टेस्टिमनीज अनबिलीवेबल एंटर करने वाली, सिरों के ऊपर आने वाली। और मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, सडनली होगा, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, सडनली कुछ होगा और लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सडनली लाइफ में एकदम से गवाहियां एंटर करना शुरू करेंगे। सडनली लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। आपकी लाइफ में ये होने वाला, आमीन खड़कने वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। आप फॉलो करेंगे? मैंने कहा फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आप एक यूथ हैं, ओके? आपने अपने बाप को प्रेशर डाल के रखा है कि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स ही चाहिए। मैं आपको एक सलाह दूं, आपको क्या करना है इतना महंगा फोन? मेरे को आईफोन गिफ्ट मिलता है, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 4-4 साल उस पर खरोंच नहीं आती। मैं इतना फोन यूज करता हूं, खराब नहीं होता वो। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं बोलूंगा पापा मुझे 20,000 का फोन ले दो और कहीं 2.5 मरले 3 मरले प्लॉट ले दो। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते जाएं, सडनली आप एक अमीर इंसान होंगे। आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको आईफोन चाहिए। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ले लें, लेकिन आपने अपने बाप के गले में उंगली दे के रखी है, मुझे ये चाहिए। फ्यूचर सेविंग वालों का होगा, मेरी बात याद रखना। और ये बात मेरी प्रोफेटिकली, मेरी मीटिंग्स डिलीट नहीं करता हूं मैं, प्रोफेटिक वाली मैं बता रहा हूं। फ्यूचर में इतने लोगों के ऊपर कर्जा होगा, लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर बंदे को आप पूछेंगे वो कर्जे के नीचे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बी सीरियस और तैयार रहो प्रार्थना में, आत्मा में, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जा देने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, खुदाबंद ये मैंने नहीं कहा, ये तूने कहा है। जो कोई तेरी इस बात पे यकीन करके इनको फॉलो करेगा,
वो दूसरों से अलग होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है।